अगर आपकी बेटी कुछ गड़बड़ है तो आपको महा खुशी नहीं रहेगी, खुशी के बीच में बेटी की चिंता रहेगी। अगर आपकी बेटी चुपके मोबाइल से बात करती है, छत पे जाके टांग टेढ़ी करके बोलती हेलो, बस तुम टेंशन में आ जाओगे। इसलिए बेटियों को मैं कहूँगा, ये किसको हेलो हेलो कर रही हो? कौन तेरा बाप है ये? कौन तेरी माँ है? अरे ये नालायक कोई लड़का तुमको आकर्षित करके विषय विकार में फंसाना चाहता है। हेलो पेलो मत कर। तेरे को जन्म देने वाली माँ से बड़ा तेरा कोई मित्र नहीं हो सकता है, और तेरा पालन पोषण करने वाले तेरे बाप से बड़ा कोई सगा नहीं हो सकता है, और तेरे भाई और बहनों से ज्यादा तेरी चिंता करने वाला कोई नहीं हो सकता है। इनकी फिक्र में रहे और किसी और को हेलो मत कर। ये तो खीस काढ़ने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। कभी हेलो पेलो करना ही नहीं है, बच के रहना है। बेटियों को भी दुनिया के आकर्षण से बच के रहना चाहिए, और बेटों को भी विद्यार्थी जीवन में शिक्षा प्राप्त करने के लक्ष्य को लेकर के व्यस्त रहना चाहिए, न कि मोबाइल में गर्लफ्रेंड बनाकर रात में 11 बजे बात कर रहे हैं कि रेखा देवी ऐसी रेखा खींच दो कि हम लांग ना पाए। तो उधर से वो बोलती है, अरे उल्लू राम, ऐसा तू बैठ डाल पर उल्लू पना कर कि मैं देखती रहूं ये उल्लू है। अरे ये सब उल्लू पना छोड़ो, जरूरत नहीं है। याद रखना, आपके अंदर यदि जिस दिन सामर्थ्य कम हो जाएगी, तुम्हारे शरीर का शोषण करने वाले भी तुमको चुपके से छोड़कर चल देंगे। ये अभी तक जब तक जवानी है, चमक दमक है चेहरे पर, तब तक बड़े प्यार करने वाले मिलेंगे और गाना भी गाएंगे। बड़ा प्यार था जब कुंवारे थे हम तुम, और बड़ा प्यार था जब अधमरे थे हम तुम, और बड़ा प्यार था जब हम भैंसा थे तुम भैंस थे हम तुम। मूर्ख कहीं का फालतू प्यार प्यार करता है। मां कौन है? तेरी दुश्मन है, उसके पास क्यों नहीं बैठता? सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा पिता है, जो तुम्हारे लिए चिंता के घूंट को पीता है, और सबसे बड़ी सहेली तुम्हारी माँ है, जो दिन रात तुम्हारे लिए सोचती है, अब अपने लिए नहीं सोचती है। और सबसे बड़ा तुम्हारा सखा तुम्हारा गुरु है, जो तुम्हारे कल्याण के लिए सोचता है। और सबसे बड़ा प्रिय तुम्हारा शिष्य है, जो सगे पुत्र से भी अधिक तुम्हारी सेवा करता है। इसलिए गुरु को भी मित्रता अपने शिष्यों से रखनी चाहिए, और शिष्यों को मित्रता गुरु से रखनी चाहिए, और बेटी को अपनी माँ को दोस्त बनाना चाहिए, और बेटे को अपने बाप को दोस्त बनाना चाहिए। इससे बड़ा कौन दुनिया में दोस्त हो सकता है? और पति पत्नी को दोस्त बनकर ही रहना चाहिए। समय पूरा हो गया, बंद करूं क्या है? अरे मुझे जाना है रायपुर, रात हो जाएगी, जंगल है। बंद करूं चमन लाल साहब, चमरू लाल? नहीं, अगर बंद करूं तो तुम लोग उठ के हमको गांस लोगे, पकड़ लोगे कि नहीं? पकड़ लोगे? बिल्कुल मैं पकड़ में आ जाऊंगा, पकड़ में हूं ही, निकल ही नहीं सकता, क्योंकि हाथ से पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके हृदय की पकड़ में आ चुके हैं, अब पकड़ना कुछ बाकी भी नहीं बचा है। प्रेम की डोरी में बंधा हुआ जीवन संत गुरु का होता है। आइए, तो मैं बता रहा था, विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्यादितस्य सुधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्यता कृतज्ञम धार्मिकम सत्यम अक्षुद्रम दृढ़ भक्तिकम जितेन्द्रियम स्थितम स्थित्याम मित्रम त्याग चेष्यते। संक्षिप्त में अर्थ कहूंगा, क्योंकि जब मैं सत्संग करता हूं, मेरे भीतर न जाने क्या होता, ज्ञान का सागर उमड़ता है। सब तरफ से जैसे नदियां समुद्र में गिरती हैं,
ऐसे सब तरफ से ज्ञान की धारा मेरे माइंड में प्रवेश करती, ये सुना दूं कि वो सुना दूं। मैं बहुत ब्रेक लगाता रहता हूँ कि इधर रुक जाओ थोड़ा, ये बात कह लूँ उसके बाद वो सुनूंगा। ऐसा चलता है। और तुमको सत्संग में आनंद आता है कि नहीं आता ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझको खुद आता है आनंद, मुझे अच्छा लगता है। सत्संग करने से जिन हाथों से कपड़े में साबुन लगाया जाता है उन हाथों में भी साबुन लग जाता है। कपड़े का मैल तो धुल ही जाता है, लेकिन हाथ का मैल भी साथ में धुल जाता है। जो सत्संग सुनाता है उसका भी मन निर्मल हो जाता है। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च। विदेश में जब तुम जाओगे तो तुम्हारा मित्र तुम्हारी विद्या है। तुम्हारे पास जो धन होगा वो भी चोर छीन सकते हैं, सामान कोई छीन सकता है, सामान कहीं भूल सकता है, मोबाइल खो सकता है, बैंक के अकाउंट का नंबर भूल सकता है, लेकिन जो तुम्हारे पास में विद्या है, कला है, हुनर है, योग्यता है, गुण है, वो कोई छीन नहीं सकता है। तो इसलिए मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ मित्र विद्या है। और विद्या की प्राप्ति बचपन में होती है। बचपन विद्या धन इकट्ठा करने के लिए, और जवानी नोटों का धन, रुपयों का धन इकट्ठा करने के लिए, और बुढ़ापा किस लिए है जानते हो? धर्म और भक्ति का धन इकट्ठा करने के लिए। और जो व्यक्ति बचपन से भक्ति करता है उसका मन विद्या में भी लग जाता है, और जो जवानी में भक्ति करता है तो उसका मन भटकता नहीं है, उसका मन धन कमाने में लगता है। नहीं तो जवानी में मन भटक जाता है। जवानी हो, स्वतंत्रता हो, कुसंग हो और धन भी हो, पतन में कोई साधन की कमी नहीं रह जाती। अकेलापन हो, खूब धन हो और जवानी हो, स्वतंत्रता हो, कुसंग हो, वो व्यक्ति गिर जाएगा। इसलिए साधु को भी पर्सनल धन अपना इकट्ठा नहीं करना चाहिए। जिन साधुओं के पास में व्यक्तिगत धन इकट्ठा हुआ तो वे सोचते हैं अब इस धन का क्या करूं, तो वे कोई न कोई लोगाई लेकर आते हैं। लोगाई समझते हो? लोगाई, बधाई हो साहब की, लोगाई आ गई है, बधाई हो। इसलिए धन संस्था का रखिए, धन ट्रस्ट का रखिए। मेरे पास में 1 रुपया धन नहीं रहता है, सब संस्था का। और जिस डिब्बा में दान देते हो डिब्बा में डालता, डिब्बा में ताला लगा, उसकी चाबी दूसरे संत के पास रहती है। वो 3-4 संत उसको काउंटिंग करता, रजिस्टर में चढ़ाता, उसमें दस्तखत मारता हूं मैं, ये है। मैं भागना चाहूं तो 1 रुपया नहीं मिलेगा, खाली भागना पड़ेगा। लेकिन मैं सोचता हूं ये पूरा संसार ही मेरा है, व्यक्तिगत हमको कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी जगत का हूं और जगत भी मेरा है। जब मैं सबका हो गया तभी तो मैं संत बन गया, जब मैं किसी एक का हो गया तभी मैं संसारी बन गया। इसलिए सबका बनकर जियो तभी संत बन जाओ। हमने अपने संतों को भी संगठित किया है, इनका भी अलग थलग मामला नहीं रखा कि सभी संत का दक्षिणा एक साथ रखो, ताकि तुम लोगों को कोई व्यवस्था बनानी है तो सबकी दक्षिणा से इकट्ठा हो जाए, काम हो जाए। अलग अलग रखने नहीं दूंगा, जो अलग रखेगा उसको अलग ही कर दूंगा पूरा, यहाँ रहना ही नहीं फालतू। क्योंकि जब मुझे इतना दान मिलता मैं अलग नहीं रखता, तो तुम ये 1 रुपया अलग लिए घूम रहे हो, फालतू बांसुरी बजाते हो। निकलो बाहर, यहां जरूरत नहीं बेईमान की। अनुशासन अलग हम रखकर करेंगे क्या? किसको हमें देना है, क्या करना? मुझे तो 2 ही काम करना है, बस संतों की सेवा हो जाए और भक्तों की सुविधा हो जाए, धर्म प्रचार हो जाए, जन जन में भक्ति प्रकट हो जाए,
और तो मेरा कोई लक्ष्य ही नहीं है, न चाय पीना है, न होटल में तो मैं पानी भी नहीं पीना, और कहीं कचौड़ी पकौड़ी समोसा खाना नहीं। हमको यही कपड़ा सफ़ेद पहनना है, और हमें बड़ा सुख मिला इसमें। सुख तभी मिलेगा जब मन इंद्रियां बस में होंगी, और यदि मन इंद्रियों के बस में तुम हो गए तो पूरा दुख भोगोगे। इसलिए मन को, साध्वी को भी अपना मन बस में रखना चाहिए, और पुरुष साधु से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। साध्वी और साधु दोनों में दूरी होना आवश्यक है, तभी त्याग और वैराग की रक्षा हो जाएगी। नारी पुरुष दो हो त्यागी, तदप रक्षिए जिम तृण यागी। स्त्री पुरुष दोनों त्यागी हो, फिर भी उनकी रक्षा तभी हो सकती है जब आग और फूस को अलग अलग रखोगे, तभी जलने से बचेंगे। अगर एक साथ रख दोगे तो धूं 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 करके एक दिन धुआंधार हो जाएगा। इसलिए स्त्री जो साध्वी बनती है उसको भी पुरुष साधु से दूर रहो। स्त्रियों की चेतना को जागृत करो, और पुरुष जो साधु बनता वो साध्वियों से दूर रहे। ये पुरुष उसमें घुस के साहेब साहेब साहेब, ये पकौड़ी निकलेगी तुम्हारी जो बहुत साहेब साहेब कर रहे हो। मैं तो बड़ा खतरनाक संत हूं, खुल्लम खुल्ला बोल देता हूं और सीधे बता देता हूं। क्या जरूरत है? क्योंकि नारी निरख न देखिए, निरख न कीजिए गौर, कबीर कहते हैं। और निरखत ही ते विष चढ़े, मन आवे कुछ और। संत को नियम की रेखा के अंदर ही रहना चाहिए, संयम के आभूषण पहनना चाहिए, और संत साध्वी को स्वाध्याय भी करना चाहिए। जो संत स्वाध्याय नहीं करता है, जो संत और साध्वी कोई सदगुरु भगवान से श्रद्धा नहीं रखता है। किसी किसी संत को अहंकार आ जाता है कि हम भी थोड़ा थोड़ा बोल लेते हैं, थोड़ा प्रवचन कर लेते हैं और थोड़ा भजन गा लेते हैं, हमको क्या जरूरत गुरु उरु की है। और वहाँ से गुरु के पास से अलग निकल गए तबला लेकर। थोड़े दिन बाद चला, तबला तो फूट गया, खुद ही तबला बनकर घूम रहे खुद ही ढोल ढोल हो। अरे ये दुनिया का आकर्षण, इससे बचना कोई साधारण बात नहीं। अगर इससे बच सकते लोग, ये सब लोग गृहस्थी नहीं करते, ये सब हमसे पहले लंगोटा बांध के निकल जाते। इनको भी मालूम है साधु जीवन में सुख है, लेकिन साधु जीवन की साधना को साधने के लिए मन कमजोर हो जाता है, इसलिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना पड़ जाता है। संत महात्मा को अपने त्याग वैराग की दौलत को संभाल कर रखना चाहिए। क्या है साधु के पास में? बड़ा सा आश्रम बना लिया, उससे कोई साधु बड़ा नहीं होता है। खूब गाड़ी खरीद लिया, फॉर्च्यूनर में चल रहा। अरे आचरण क्या है तेरा? फॉर्च्यूनर। उधर नीचे फॉर्च्यूनर से, फॉर्च्यूनर बताता है, तू खुद ही च्यूनर हो गया चूनर पहने हैं, फॉर्च्यूनर बता। कोई गाड़ी वाड़ी से बड़ा नहीं होता है। गाड़ी तो चलने के लिए है, धमतरी से पहुंचा देगी गाड़ी बेलर गांव, उसका मात्र इतना काम है। गाड़ी से कोई बड़प्पन आता है? बड़ा आश्रम बना लिया, खूब चमकता हुआ, लोग समझने लगे बड़का साधु है। अरे बड़ा भ्रष्ट है ये बड़का साधु। आश्रम की शोभा संत के वैराग्य से है, और याद रखना संत के एक एक सामान की शोभा उसके ब्रह्मचर्य की कठिन साधना से पैदा होती है। अगर ब्रह्मचर्य और वैराग्य फर्स्ट क्लास नहीं है तो साधु चाहे जितने बड़े आश्रम में रहे, आश्रम बड़ा और साधु सड़ा। मैं प्रेम सबसे करता हूं, सबसे भाव रखता हूं, लेकिन मैं सावधान बहुत रहता हूं, दूरी बनाकर रहता हूं। मैं सब संत साध्वी को मानता हूं, सबको दान दक्षिणा भी दे देता हूं, हाथ जोड़ देता हूं, लेकिन हम बच के दूर रहते, दूर रहो। क्योंकि मन का क्या ठिकाना कहाँ गिर जाए। अभी वो भजन गा रहा था शिव कुमार कि गुरु जी हमको उठाना मुझे और अब ना गिराना मुझे, और क्या क्या बता रहा था, सही जगह बिठाना मुझे और भोजन ठीक ठाक खिलाना मुझे
और अच्छी रजाई में सुलाना मुझे, और फिर से गुरुजी आना मुझे भी बुलाना मुझे। ऐसे गा रहा था। कहाँ है वो गाने वाला शिव कुमार? हाँ, जाने दो उसको। वैराग्य ही मेरी दौलत है, और क्या है। गुरु मेरी दुनिया, गुरु मेरी दौलत। गुरु के बिना महान गुरु मिल जाए, भगवान से बढ़कर महान गुरु होता है। भगवान भी तो भोग में पड़ा हुआ है, लेकिन गुरु सदगुरु वह है जो भोग के बाहर निकलकर कमल का फूल बन करके सबके जिंदगी को धन्य कर रहा है। वो सदगुरु भगवान है, ये साधारण नहीं। आइए, तो नागार्जुन संत नगर से बाहर सोने के कटोरा में भिक्षा लेकर जा रहा है। मैं एक श्लोक सुना रहा था, उसका थोड़ा बता देता हूं। विद्यामित्रम परवासिस। इसलिए हर बेटा और बेटी को सोचना चाहिए, हर नर नारी को विचार करना चाहिए कि मेरा मित्र विद्या है। विद्यार्थी को विद्या पढ़ने में मन लगाना चाहिए। और कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय करो। हे विद्यार्थियों, यदि तुम अपना छोटा सा मन मोबाइल में लगाओगे तो विद्या अध्ययन में तुम्हारे मार्क कम हो जाएंगे। हे विद्यार्थियों, यदि तुम अपना मन गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में लगाओगे तो तुम्हारे मार्क जो 99% आने थे वे केवल 60% ही आएंगे। हे विद्यार्थियों, यदि अपना मन ज्यादा मित्र मंडली में लगाओगे तो तुम्हारी क्वालिटी कम हो जाएगी। विद्यार्थी को क्रोध भी नहीं करना चाहिए। कितने माता पिता की शिकायत है कि हमारा बेटा गुस्सा बहुत करता है। ये गुस्सा क्यों आती है? क्योंकि तुम गलती करते हो, माता पिता कंट्रोल करते समझाते हैं, तो तुम गुस्सा करके अपने माता पिता को दबाना चाहते हो। और यदि माता पिता दब गए तो तुम और गलती पर गलती, गलती पर गलती करते चले जाओगे। गुस्सा कौन करता है? जो बहुत गलत काम करता वही गुस्सा करता है। क्रोध का काम ही नहीं है। एक तो चोरी करते, दूसरे सीना चोरी करते हो। अभी मुझे एक व्यक्ति मिला, 45 साल की उम्र थी, फैक्ट्री का मैनेजर था। तो कह रहा था मेरी माँ का अनुशासन हमारे घर में इतना है, मेरा एक भाई इंजीनियर है और मैं फैक्ट्री का मैनेजर हूँ, आज भी मुझे तमाचा मार देती है अगर मैं थोड़ा सा गलती करूँ। मैंने कहा कैसा तमाचा? बोले गाल पर लगाती थप्पड़। तुमने कहा फिर तुम्हें गुस्सा आती? बोले गुस्सा नहीं, तुरंत पाँव में गिर जाता हूँ और हाथ जोड़ के कहता हूँ क्षमा करना माता जी। तो कहती चल उधर बैठ। 45 साल की। तो मैंने कहा इससे फायदा क्या हो? बोले फायदा, फैक्ट्री मैनेजर बन गया, फायदा मेरा लड़का कलेक्टर बनने जा रहा, फायदा मेरा भाई इंजीनियर हो गया, फायदा यह है कभी मेरे परिवार में कोई दाग नहीं लगा है, बेदाग जिंदगी चल रही है, कोई कलंक नहीं लगा है। मां का थप्पड़ जो बेटी सह लेती है उसको सासू का थप्पड़ कभी लगता ही नहीं। जो कि मां की डांट डपट को बेटी सह लेती है वो ससुराल में कभी डांटी ही नहीं जाती है। और जो बेटा अपने बाप की डपट को सह लेता है वो बाहर दुनिया में कहीं घूम ले उसको कोई डपटने वाला मिलता ही नहीं। इसलिए मां बाप की डांट भी लगनी चाहिए। डांट से नाराज मत हो। पिता का डांटना तुम्हारे लिए शुभ है और मां का अनुशासन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा भाग्योदय करेगा। तुम पत्थर से पूजनी भगवान बन जाओगे। और ये भी याद रखना, ये मत देखना माँ मुझे डांटती है और स्वयं माँ जो है ये गलती थोड़ी सी है बाप में, अरे छोड़ो उनकी बात, तो उनकी गलती मत देखो, अपनी गलती निकालो। उनमें जो गलती है उस गलती का जो दुष्परिणाम उन्होंने भोगा है उसके कारण उनको चिंता है। मैं जो चूक गया तो चूक गया, मेरा बेटा न चूके, मेरी बेटी न चूके, इसलिए तुम्हारी चिंता करते हैं। कितने माँ बाप स्वयं पढ़ ही नहीं पाए,
लेकिन बेटे को पढ़ाने के लिए रोज समझाते, रोज डांटते। दीपावली में सफाई चल रही थी तो एक बाप के हाथ में मार्कशीट आई, उसने देखा उसमें फेल लिखा है। बेटे को बोला इधर आ तू। अरे नालायक, फेल हो गया, इतना पैसा लगाया, ट्यूशन लगाया, कोचिंग कराया, एक थप्पड़ मारा। तो उसने कहा पूज्य पिताजी जरा मार्कशीट में नाम भी पढ़िए किसका है। तो नाम पढ़ा तो बाप के नाम की मार्कशीट थी। बोला यार मैं ही फेल हुआ हूँ, मैं तेरे को खाम खा मार दिया। बोले कोई नहीं, बाप हो, बाप को मारने का हक है, क्योंकि ये शरीर मेरा नहीं है, ये मेरे माँ बाप के शरीर के अंश से पैदा हुआ है, इसलिए शरीर पर माँ बाप का सबसे बड़ा हक है। आप थप्पड़ भी मार सकते हो। और माता पिता अपने बेटे को कभी मारना ही नहीं चाहते, डांटना ही नहीं चाहते, लेकिन स्वयं डांटते हैं। दूसरा कोई डांट दे तो माता पिता उससे भिड़ जाते, दूसरा कोई तुमको मार दे तो उससे लड़ाई करते, लेकिन खुद मारते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि किस तरह से बच्चे को अनुशासन में रखूं ताकि मेरा बच्चा बहुत महान बनकर के प्रकट हो सके। इसलिए माँ बाप के उपकार को समझना, गुरु के उपकार को समझना। जो उपकार को समझता है वो व्यक्ति कभी भी जिंदगी में फेल नहीं होता है। जो उपकार को भूल जाता है वो व्यक्ति कभी भी सफलता के द्वार तक पहुंचता ही नहीं है। इसलिए माता पिता का उपकार भी याद रखो। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च। और गृहस्थ आश्रम में अगर तुम्हारी कोई मित्र है तो तुम्हारी पत्नी है। पत्नी को केवल अपने को पत्नी ही मानकर नहीं रोकना चाहिए, पत्नी को वेदों में मित्र का स्थान दिया गया है और मंत्री का स्थान दिया। अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवति समन्ना समनस्कः। याद रखना, पत्नी को मंत्री कहा गया है। मंत्री का मतलब उचित सलाह दे, वो पत्नी मंत्री है।